हाँ, अब यहाँ पर यीशु मसीह शिक्षा देकर निकल रहे हैं और निकलने के बाद अब वो जो शास्त्री फरीसी हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए चल दिए यहाँ से। हाँ, आराम से चलो, एकदम स्लो मौसम में चलो। हाँ, आओ उनके साथ साथ आओ। और यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं अभी। हाँ हाँ, जैसे उपदेश दे रहे हैं, आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और तुम ऐसे करो जैसे मैंने बोला था। बस वहीं खड़े हो जाओ, रुको। जोर से स्वागत करें, जोर से। लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। सफल हालेलुया, हालेलुया। अब जो है, अब यहीं वहीं रुको। अब आप लोग, वो लोग बोले कि हम कैसे पहचानेंगे कि यीशु है। वो बोला था, पहले बोल दिया था कि हम जब जाएंगे और जिसको चुम्मा लेंगे समझ जाना ये व्यक्ति वही है। समझ आ रहे? आज बड़े सारे लोग जो अपने होता है दुश्मनी पता कैसे करते हैं, उनका सेटिंग होता है। सेटिंग, जब इनको पकड़वाना है ना तो इनका आदमी क्या करेगा, मुंह पर नहीं बोलेगा, दुश्मन के साथ रहेगा और दुश्मन इशारा करेगा, वो कहेगा मतलब 51 से पढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे चंगा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठी और लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारे घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब तुम्हारा घड़ी आ गया है, तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम लोग मुझे सही सलामत पकड़ सकते हो। और यीशु मसीह शैतान के कब्जे में हो गया। जब यीशु मसीह शैतान के कब्जे में हो जाता है तो शैतान लोगों ने जो होते हैं, शास्त्री फरीसी लोग होते हैं, अब यीशु को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कचहरी में। कहाँ लेके जा रहे हैं? कचहरी में लेके जा रहे हैं। अब ये बात हम वहां से स्टार्ट फिर हो जाएगा कि यीशु मसीह पतरस से एक बात बोला था। यीशु मसीह पतरस से कहा था इस बात को, जब यीशु मसीह से पतरस कहा था, हे पिता, यदि तू पकड़वाया जाएगा, यदि तू जेल में जाएगा तो मैं तेरे साथ जेल में जाऊंगा, यदि तुझे लोग मारेंगे उससे पहले मैं अपना जान भी तेरे लिए दे दूंगा। अब ये बात यहाँ पर पूरा होती है। जब यीशु मसीह पकड़वाने से पहले उनसे बोला था, मेरे पकड़वाने के बाद मुर्गा के बांक देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा कि मैं तुझको नहीं जानता, मैं तुझको नहीं जानता। जब शास्त्री फरीसियों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जब यीशु मसीह वहां गया, अब शास्त्री फरीसी के साथ अब वहां पर पतरस भी जाता, पीछे पीछे एक पतरस बन जा, तू ही आ जाना, बोल लेगा। हाँ, अब माइक लेके, हाँ, अब पतरस जो बोला था, समझा कर? जब ये पतरस के पास गया, पढ़ो पतरस के प्रति पढ़ो। हाँ, फिर वे उसे पकड़कर ले चले, फिर वो पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे चलता था। पतरस पीछे पीछे घूमता था, देखता था, यीशु मसीह को देखता था, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं जाता था। घूम क्या उधर से फुर्ती करना, ये आलसी आदमी कहाँ से आ जाते हो? घूम के जिसको बाइबल का ज्ञान है जो उनको बोलेंगे माइक में, चलो हट जाते, वो पतरस बनेंगे। पतरस बन के आओ, आओ घूम के इधर, चलो जल्दी करो। और जब वे आंगन में, फिर पढ़ो। हाँ, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, पीछे पीछे जा रहा था। हाँ, और जब वे आंगन में, जब वो आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, एक आदमी पूछेंगे इनसे, हाँ, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। पतरस भी उनके बीच में क्या किया? बैठ गया। बैठ गया। तब एक दासी एक उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर
और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, उसकी ओर ताक के कहने लगे, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, परंतु उसने इसका ही इनकार किया, हे नारी, हाँ बोलो, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहता था, ये पतरस है। और यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो उस समय वो बताया और कहा, पतरस कहा, हे नारी, अब उस लड़की से, उस औरत से पतरस कह रहा है कि मैं उसे नहीं जानता। यानी पहला इनकार किया कि नहीं। अब वो इनकार करने से पहले क्या कहा था कि मैं तेरे साथ बंदीकरण में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो वही पतरस जो साथ रहता था इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता। हाँ फिर पढ़े। हाँ, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर, उसे देखकर, पतरस को देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। हाँ, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। देखो 2 बार इनकार हो गया। यीशु कितने बार इनकार करने का बोला था? 3 बार। ये 2 बार इनकार किए कि नहीं? आप इनकार करके मत भाग जाना, धोखाबाज मत बन जाना। देखो यीशु मसीह कह दे और देखो पतरस रात दिन साथ में खाना खाने वाला, पानी पीने वाला, ऐसे आराम करने वाला व्यक्ति के देखो कह रहा कि मैं नहीं, खाने के समय नहीं बोल रहा था, कह रहा था मैं तो लिए तो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। लेकिन यीशु कहा, मैं तेरे को जानता हूँ पतरस, मैं तुझे जानता हूँ कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हाँ पढ़ो आगे क्या लिखा। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, मैं कह दो, बोलो आप। निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट कर रोया। फूट कर रोने लगा प्रभु के नाम से। चलो कुछ कर ये करेंगे। जब पतरस वहां से निकला, माइक हटाओ, और फूट के रोया और प्रभु से को बात को याद किया कि परमेश्वर ने मुझे बोले थे कि मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। और उसी समय पतरस ने रोया और याद किया कि परमेश्वर मुझसे क्या बोले थे। सब बोला हालेलुया। हाँ आगे पढ़े जल्दी से। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। वो ठट्ठे में उड़ाकर पीटने लगे। उसकी आंखें ढांप कर, आंखें बंद करके भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। कौन मारा तुझे, बता। भविष्यवाणी करके बता तुझे कौन मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। उसके बाद महासभा के सामने यीशु को ले जाते हैं। सब बोला हालेलुया। उसके बाद जब लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाए, और उड़ाने के बाद महासभा के सामने यीशु मसीह के लिए जाया जाता है। एक गीत सुनेंगे, गीत के तर्ज पर भी हम उस चीज को रिपीट करेंगे। हालेलुया। क्रूसधारी काहे के कहैला एहो मरियम के ललना। क्रूसधारी का क्रूसधारी काहे के कहैला एहो मरियम के ललना। ये मरियम के ललना
ललना ये हो मरियम के ललना हाँ कृष्णधारी काहे के कहाइला ए हो मरियम के ललना कृष्णधारी कृष्णधारी काहे के कहाइला ए हो मरियम के ललना जब तू समनवा लगवा तोहरा के पकड़े अइले जब तू समनवा लगवा तोहरा के पकड़े अइले काहे के सनम हो गइला ए हो मरियम के ललना काहे के सनम हो गइला ए हो मरियम के ललना काहे के सनम हो गइला ए हो मरियम के ललना काहे के सनम हो गइला ए हो मरियम के ललना ए हो मरियम के ललना मरियम के ललना ये हो मरियम के ललना ये हो मरियम के ललना तुलसीदारी काहे के कहाइला ए हो मरियम के ललना तुलसीदारी काहे के कहाइला ए हो मरियम के ललना तुलसीदारी काहे के कहाइला ए हो मरियम के ललना जब तू समनवा प्रभु जी तोहरा के तोड़ा मरले जब तू समनवा प्रभु जी तोहरा के तोड़ा मरले जब तू समनवा लगवा हालेलुया हालेलुया अब महासभा के सामने यीशु मसीह को लेकर आया जा रहा है और महासभा में जो याजक बैठे हुए हैं वो यीशु मसीह से बात करेंगे और यीशु से पूछेंगे और यीशु उनका जवाब देंगे। सब हालेलुया। अब कुछ लोगों ने क्या किया, जब दिन हुआ तो लोगों ने पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपने महासभा में लाकर पूछा। महासभा के अंदर लेकर आओ और कैमरा में दिखाई भी देना चाहिए सामने से देखा के लिया ताकत हो जाओ। महासभा के सामने ले आए और उसे पूछे। महासभा में पूछने लगे, यदि तू पूछे यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उससे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे परंतु और अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा रहेगा। तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उससे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। हालेलुया। आगे पढ़े। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इससे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस
ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश देकर लोगों को भड़काता है। आगे पढ़ते जाओ। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। आगे पढ़ते जा। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास वापस लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हालेलुया। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। मैं उसको पिटवाकर क्या मैं इसे पिटवाकर छोड़ दो? हाँ, पिलातुस पर्व के समय उसके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था, पर सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। मैंने इसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई है, इसलिए मैं इसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। उनका जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा इनके साथ किया जाए, जैसा तुम लोगों की इच्छा है वैसा इसे करो, क्रूस पे चढ़ाओ। हाँ। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए और अपने अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, ये दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे धन्य है वे जो बाँझ हैं, जो बाज है, और वे जो गर्भ जो न जने, और वो स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया, उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे कि हम पे गिरो और टीलों से की हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। कृष्णदारी काहे के कहाइना मरियम के ललना हाँ, जब तू समनवा लगवा तोहरा के तोड़ा मर ले, जब
जब तू समनो प्रभु जी तोहरा के तोड़ा मरले यीशु मसीह सर झुकाए हुए चुपचाप बैठे बन के छावा कैलाए हो मरियम के ललनाए लोगन के छावा कैलाए हो मरियम के ललनाए मरियम के ललना मरियम के ललना कृष्णारी काहे कहाइला मरियम के ललना कृष्णारी काहे कहाइला जब तू मनवा लगवा गलिया पर चाटा मरले जब तू मनवा लगवा गलिया पर चाटा मरले लोगन के छामा कैलाए हो मरियम के ललना प्रभु जी तोहके गिरियावत रहे जब तू मनवा लगवा तोहके गिरियावत रहले जब लोगन के छावा कैलाए हो मरियम के ललना लोगन के छावा कैलाए हो मरियम के ललना जब तू मनवा लगवा तोहरा के तोड़ा मरले जब तू मनवा प्रभु जी तोहरा के तोड़ा मरले लोगन के छावा कैलाए हो मरियम के ललना लोगन के छावा कैलाए हो मरियम के ललना मरियम के ललना मरियम के ललना कृष्णारी काहे के कहाइला हो मरियम के ललना कृष्णारी कृष्णारी काहे के कहाइला हो मरियम के ललना ऐसे यीशु को मारने का काम उठाया, ऐसे दुख उठाया है, मार के बदला मार नहीं किया, झगड़ा के बदला झगड़ा नहीं किया, ताली बदला ताली नहीं बजाया, थप्पड़ बदला थप्पड़ नहीं मारा, लोगों ने छुपा लेकिन कुछ नहीं बोला, पाते रहा, अपने आप को बचाव करते रहा, फूल बहाते रहा, बोलते रहा, गलिया पर चाटा मरले
मनोए प्रभु जी गलिया पर चाटा मरले जब तुझा मनोए प्रभु जी तो तेरी यामत रहले जब तुझा मनोए प्रभु जी तो तेरी यामत रहले क्या गुनाह उसका, क्या गुनाह किया है? लोगों को ठीक ही तो किया है, लोगों को भलाई ही तो किया है, लोगों को क्या बिगाड़ा है? लोगों को सच्चा शिक्षा दिया, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा समझ दिया, फिर भी दुश्मन लोगों ने कोड़े मार मार के उसके पीठ पे के चमड़े निकाल दिए थे, उसके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल दिए थे। और यीशु मसीह व्याकुल हो गया, कांप रहा है, खून निकल रहा है उसके शरीर से। दुश्मन ने उसके ऊपर क्रूस लादा और क्रूस लाद के उसको जबरदस्ती ढकेला जा रहा है। हो सारी पाप उठाकर सूली पे चढ़ी गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ी गया वो, सारे बोझ उठाकर, सारे बोझ उठाकर
बनाओ, सारे पाप उठा दो, सूली पे चढ़ गया हो, सारे पाप उठा दो, सूली पे चढ़ गया हो, सारे बोझ उठा दो, सारे बोझ उठा दो, बाबा का फिदिया बनाओ, सारे पाप उठा दो, सूली पे चढ़ गया हो, सारे पाप उठा दो, सूली पे चढ़ गया हो। कृष्णधारी का ये कहाइला, एहो मरियम के लगना तुझना, ये मरियम के लगना, एहो मरियम के लगना, कृष्णधारी का ये कहाइला, एहो मरियम के लगना कृष्णधारी का। ये क्रूस इतना वजन है, इतना भारी क्रूस है कि लेकर चला नहीं जा रहा है। क्रूस की तरह चलिए और खून के साथ साथ जबता हुआ रो रो के जा रहा है। प्रभु जी थोड़ा हमारे यीशु मसीह को किस हिसाब से लोगों ने क्रूस लाद दिए। इतना भारी क्रूस था। पहले तो कोड़े मार मार के उसके खून निकाल दिए थे, चमड़ी गिरा दिए थे, और उसके बाद भी लोगों ने धक्का मार मार के जबरदस्ती उसको धक्का मार रहे हैं, लगातार उसको कोड़े मार रहे हैं, लगातार उसको ढकेल रहे हैं, गिरा रहे हैं, और वो गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कर रहा है। चुपचाप अपने दुख सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहा है। और जब बढ़ते बढ़ते गया, उसको लोगों ने जबरदस्ती लेकर जा रहा है। और आगे का वचन को सुनेंगे पहले हम लोग, और इसको चलाएंगे धीरे धीरे। आप लोग आराम से चलाएं। हाँ, पहले इसको कराएं। यस, हालेलुया। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, जो एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं क्रूस पे चढ़ाया। दो और कुकर्मी थे
जो गुनाह करके फंसे हुए थे उनको भी क्रूस पर लटकाया गया था। सुनो, एक को दाहिनी और एक को दाहिने और एक को बाईं ओर, एक को बाएं ओर, दोनों क्रूस पे चढ़ाया। क्रूस पर लटकाया हुआ था। ये तो गुनहगार थे, ये तो चोरी किए थे, ये तो बदमाश लोग थे, लेकिन यीशु मसीह कोई बदमाश नहीं था, कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। अब रुको, अभी देखो, अब दो देखो, एक दाएं और एक बाएं है, दोनों को क्रूस पर लटकाया गया। देखो, और उसके बीच में उस समय क्रूस जो होता था, लेकिन आज के समय में जो फांसी होता है, जो फांसी की सजा होता है, उस समय जो कोई गुनाह करता था उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह कोई गुनाह नहीं किया, ये तो गुनहगार थे, एक दाएं और एक बाएं, और बीच में यीशु मसीह लटकाया गया था। हाँ हाँ हाँ, जाओ इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ ना। किधर गए तुम लोग? यीशु ने कहा, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हालेलुया। सबला हालेलुया। सुनो, इतना मार खाने के बाद, इतने कोड़े खाने के बाद, इतने सजाए उठाने के बाद यीशु मसीह क्या अपने मुंह से निकाल रहे हैं? सुनो, कितने बड़ी बात है। इतने मार खाए, इतने कोड़े खाए, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये हमें नहीं जानता। हाँ, रुमाल खींच लिए और कपड़े को देखो, कपड़े के बटाम फटवा दे, नाम खोल दे, अब सारा सल्ट देखो यीशु मसीह के साथ कैसे सलूट किया जा रहा है। निकाल दे इसका ये हाथ हटा और कुर्ता निकाल, इसका निकाल कुर्ता। ऐसे कर दिए लोगों ने, देखो कपड़ा भी छीन लिए। देखो लोगों ने क्या करे, ये तो बच सकता है, ये तो दूसरों को चंगा करता है, दूसरों को बचाता है, लेकिन आज अपने आप को नहीं बचा पाया, आज अपने आप को नहीं बचा पाया इसने। लेकिन यीशु मसीह अगर अपने आप को बचाना होता तो एक सेकंड में दुनिया को नाश कर दिया होता। अगर एक भी उसके मुंह से गलत शब्द निकल जाता तो धरती तहस नाश हो जाती, तुरंत हिल जाती। उसको पता था मेरे मुंह में क्या है, सामर्थ है। आज आपका दुख होता है, आज आपके घर के लोग को ये बात बोलता है, अगर आपको लोग सताते हैं, आपको मना करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपको दुख होता है कि लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, चिंता मत करो। दुख इसलिए होता है कि आपको लोग बोलते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, लेकिन यीशु मसीह को भी दुख हुआ था, कोड़ा मार रहे थे। यीशु मसीह को लोग मजाक करते हो, तू लोगों को बचा लेता है, लोगों को बीमारी ठीक कर देता है, तू अपना करके दिखा, अपना करके दिखा। अगर उसको अपना करना होता हमें और आपको नहीं बचाता। इसको दुख उठाना जरूरी था कि ये दुख उठाए ताकि इसके द्वारा हम सब बच जाए। हालेलुया, इनके द्वारा हम सब बचे, इसलिए इनको दुख उठाना, दुख में सहना, दुख सहना बहुत जरूरी था। लोगों ने इनके ऊपर एक बैनर लगवा दी, लगाओ बैनर लगवा दी, और इनके हाथ पांव में कीला ठोके, लगवा बैनर, उस पर कुछ लगा दे, तो रुकेगा? दिमागी लाल, तेरा दिमाग किधर है? कुछ लगा उस पर कील वगैरह नहीं, 4 किला उसके पास, ये हलेगा उसे। बोझ सबके गुनाह का उठा कर ओ लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर ओ लिए जा रहा है। देखो जालिमों लोगों ने कैसे किल मार रहे हैं, देखो मार के। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह ऐसे किला ठोका गया था हाथ में, देखो, और यीशु कैसे चिल्ला रहा था, जो उनको सजा दी, ठोक दी उनके हाथों में कीले, ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी, ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ऐसे सजा हुआ, देखो
सबके गुनाह का उठा के ओ लिए जा रहा है। सर पर पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे दोनों बगल, दो कुकर्मी लोग लटकाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं। हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, एक व्यक्ति निंदा करके कहता है, माइक लगाओ, माइक लगाओ, एक क्यों था? हटो ना, पीछे से हटो, तुम लोग का रोल खत्म हो गया, हटाओ सबको नीचे, नीचे बैठाओ, नीचे जाओ सब लोग, बाकी नीचे जाओ सब लोग, हट जाओ, हाँ हाँ हेलो एक हाँ, निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को तू अपने आप को और हमें बचा। और हमें बचा। अब देखो, एक शैतान का गलत काम करके एक चोर लटकाया गया ऊपर, और दूसरे तरफ भी चोर लटकाया गया है, लेकिन एक कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं है? क्या तू अपने आप को नहीं बचा सकता? आज मुझे और अपने आप को क्या कर ले, बचा ले। एक चोर ऐसा बोलता है, और दूसरा क्या बोलता है, सुनो जल्दी से बोलो। हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। फल पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। कोई अनुचित काम नहीं किया है। आज का दिन हमारा यीशु मसीह शहीद हुआ, अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को बलि चढ़ाया था। आज हमारा वो दिन है कि हम खुदा के लिए अपने आंसू को बहाएं, उसके लिए रोएं और अपने गलती को माफी मांगें कि परमेश्वर, जिसने तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं अपने सारे गलती को, अपने सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, सारे पापों को आज ही मैं अपने आप को तेरे ऊपर लाद देता हूँ। मेरे गुनाह, मेरे बोझ ले ले और मुझे क्षमा कर दे। सब हालेलुया। आज आपको अपनी गलती का माफी मांग लेना चाहिए था। अगर आप माफी नहीं मांगते हो, अगर आप अपनी गलती को नहीं सुधारते हो, आप अपने गुनाह को नहीं मानते हो, परमेश्वर का खून रोज बहता रहता है, रोज वो रोता रहता है कि अब मेरा बेटी सुधार ले, अब मेरा बेटा अपने आप को सुधार ले, अब तो समय आ गया है। अरे कब तक मुझे मार खिलवाओगे, कब तक मुझे कोड़े खिलवाओगे? जितना बार आप गलतियां करते हो उतने बार प्रभु यीशु मसीह का कोड़ा लगता है, लेकिन जितने लोग गलतियां नहीं करते हैं यीशु मसीह का कोड़ा नहीं लगता है। आप अपने यीशु का लहू मत बहाओ, अरे मत बहाओ, मत सजा दिलाओ अपने परमेश्वर का। परमेश्वर ने पहले से ऑलरेडी इतना दुख सह लिया है, अब उसके दुख मत दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सब हालेलुया। आप अपने आप को दे दो और परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, आपको माफ कर देगा। और देखो, चोरों लोगों ने कह रहे कि मैं तो गुनाह करके क्रूस पर लटकाए गए थे, लेकिन यीशु मसीह तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था कि जो लटकाए जाए, जो सजाए हो। लेकिन यीशु मसीह के लोगों ने गुनाह ठहराकर, गलत ठहराकर क्रूस पर लटका दिए और अपने आप को परमेश्वर ने दे दिया। सब हालेलुया। जब ये बातें बोल ही रहा था तब तक यीशु ने कहा बोलो वहां पर। तब उसने कहा, उनके पास, उन्हीं के पास, हाँ, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब माइक इधर लगा। उसने उससे कहा,
मैं तुझसे मैं तुझसे सच कहता हूँ सच कहता हूँ कि कि आज ही आज ही तू मेरे साथ तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, सुनो सुनो, ये कितने घमंड के साथ कर रहा है। क्या तुम मसीह नहीं है? बच ले और मुझे बचा ले, ये घमंड के साथ बोला और बोल के चुप हो गया। लेकिन दूसरा चोर ने कहा हुआ नरम होके इस पे डांटा, चुप चुप, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? ये व्यक्ति बोलता है, दूसरा चोर बोलता है, कहता है तू ऐसा मत बोल। हाँ बोलो क्या लिखा है वहाँ पर? हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? तू भी तो वही दंड पा रहा तू है। परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। ये चोर कह रहा है इसको, तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है जो वो पा रहा है। हाँ, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कामों का ठीक फल क्योंकि हमने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब मेरी सुनो सुधि कितनी लेना। बड़ी बात है। ये कह रहा है अपने बच और मुझे बचा, लेकिन ये कह रहा है हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू आए मेरे को लेने के लिए, तो मेरी सुधि लेना प्रभु, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी तरफ तरस खाना, क्योंकि मैं भी पापी मनुष्य हूँ, मैं भी गुनहगार मनुष्य हूँ। मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी सुधि लेना, याद करना कि मैं तेरे साथ भी था क्रूस पर। कह रहा टूट के बेचारा, एक चोर टूट के रो रहा है और एक चोर घमंड में है। लेकिन देखो यीशु मसीह किसको माफ करते हैं? दोनों में से किसको माफ करते हैं? जब वो व्यक्ति टूट के बोलता है, टूट के बोलने के कारण यीशु उनसे बात करते हैं, बात करो, बात करो, बात करो। तब उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्गलोक आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज देखो दो चोर में एक का माफी हो गया और यीशु खुद कह रहे हैं तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किसके कारण? नर्मता के कारण, संयम के कारण, धीरज के कारण उसने यीशु पर विश्वास किया कि हम भी पापी हैं, वो पापी नहीं है। अगर आएगा नो मेरा सुधि लेना प्रभु, मेरी तरफ ध्यान देना प्रभु। और उसी समय क्या हुआ? प्रभु ने कहा तेरा विश्वास इतना बड़ा है, आज मैं तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है परमेश्वर धर्मियों को आशीष दे। सबसे पहले मैं बता दूं, यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, चोर को, पापियों को माफ कर दिया और अपने आप ले लिया। हम सब में कोई धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। आज अगर हम बोले परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर आज तू मेरा सुधि ले आज तू मेरा सुधि ले और तू मुझे बचाए, तू मुझे बचाए, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, हम भी तेरे साथ रहना चाहते हैं। तेरे साथ रहना चाहते बोलो आमीन। आमीन। आज आपके साथ परमेश्वर है और प्रभु करे आज एक दिन तो मेरे साथ स्वर्गलोक में दिखाई दोगे। आमीन। 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 कहाँ तक पढ़ ली? हाँ, आगे का वचन थोड़ा सा सुन लेते हैं। यस। और ये लास्ट वचन होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक ये तीसरे पहर के बात है। सारे देश में अंधियारा छाया रहा। ये तीसरा पहर में हम लोग प्रवेश कर दिए क्योंकि 3 बज गया। अब हम लोग तीसरा पहर के बाद भी हिल रहे, चौथे पहर में जाने वाले हैं। और देखो इसी समय के बात है, यीशु मसीह जब अपने प्राण त्यागा था, ये दिन वही था, रात वही था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा दिन अंधियारा छाया रहा, पूरा दिन नहीं दिखाई दिया। तूफानें चली, आंधियां चली और बहुत सारे प्रॉब्लम के सामना करना पड़ा। हाँ, और सूरज का उजियाला जाता रहा, सूरज का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, माइक लगा, क्या हुआ वहां पर? फिर पढ़ो। और सूरज का उजियाला जाता रहा, सूरज का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा हाँ, बीच से फट गया। मंदिर के खड़ा होकर सुना रे बड़ी बड़ी से सफाई रे, चल इधर आ।
जरा समझा रहे हैं इसको। आओ चलिए आगे आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ, आगे आज आड़ कर लो और कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोला, बताओ क्या हुआ? पढ़ 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 जैसे। पर्दा फट गया हाँ पर्दा और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में तेरे सौंपता हाथों हूँ। में सौंपते हैं। यस, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हर जवाब यस, हालेलुया। ये बात बोल के यीशु मसीह अपने प्राण छोड़ दिए, से अपने प्राण गवा दिए। आंखें बंद करो और सब लोग थोड़ा समय प्रार्थना में जाओ, सब प्रार्थना में जाओ। हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महान जीवित परमेश्वर। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया और क्रूस पर उठा के कब्र में लेकर जाया गया। अब यीशु मसीह को यहाँ से कब्र में लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर 3 दिन यीशु मसीह रहेंगे और आतवार के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। अब देखो ये 3 दिन तक बंद रहेंगे कब्र में
और अतवार के दिन जो आएगा, ये अतवार के दिन हमारा खुशी का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह अतवार के दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। उस दिन का हम तैयारी कर रहे हैं। कल नहीं, परसों अतवार के दिन हम एक झोपड़ी बनवाएंगे और एक कब्र के जैसे बनवा रहे हैं। आज से ही अब तैयारी कर रहे हैं और उसमें से यीशु मसीह बाहर आएंगे और हम सब उसके स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन के साथ हम उसकी महिमा करेंगे। आप यीशु मसीह कब्र में हैं। अब आगे का प्रचार अगले बार होगा। आज का दिन इतना ही काफी है। सब बड़ा हालेलुया।